नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य में प्रीति रावत आपके साथ। जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व जिला सदस्य राजेश ध्यानी। तो आइए कुछ बातचीत हम इनसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय मैं साक्ष्य आपका में। भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सवाल तो यही है कि हमारे दर्शकों को पहले कुछ बताएं अपने बारे में। देखिए, मैं बहुत जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। 1977 से ही मेरा जो पूरा परिवार है, लगभग जनसंघ के काल से ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, उसके बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रहे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का जिला अध्यक्ष ही बनाया। पार्टी के टिकट पर मैं जिला पंचायत का सदस्य बना और सब लोगों के आशीर्वाद से मैं 6% नेशनल का सदस्य बना। तो अनेक पदों पर मैं रहा। एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की बात आपने गई है, क्या कुछ है नई पारी में? देखिए, क्या है कि मैं कभी मन से तो मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा, क्योंकि जो मेरे विचार थे वैसे भारतीय जनता पार्टी के रहे। जो मेरे संस्कार हैं, मेरे अंदर आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार है। और मैं कभी भी अपने को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके नहीं देखता था, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, हो सकता है आप उसको व्यक्तिगत कुछ एक मान सकते हैं, जिस कारण हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। परंतु मुझे लगा कि आज आवश्यकता है कि जब हम लोग राजनीति शुचिता की बात करते हैं, जब हम लोग राजनीति के अंदर एक बहुत अच्छे लोगों को लाने की बात करते हैं, तो मुझे लगा कि आज लहसुन विधानसभा पूरे प्रदेश के अंदर एक उदाहरण बन रही है। जब हम लोग कहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, और आज लहसुन विधानसभा से एक ऐसा व्यक्तित्व चुनाव लड़ने के लिए आया है जो कई दलों की खाक छानने के बाद आया है। और निश्चित रूप से आज मैं तो कहता हूँ कि लहसुन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भगवान ने एक सौभाग्य दिया है। यह सौभाग्य दिया है कि आज हम लोग जो हम राजनीति से जो हम गंदगी हटाने की बात करते हैं, आज लहसुन विधानसभा से राजनीति की गंदगी को हटाने के लिए यहाँ की जनता को मौका दिया। और मैं मानता हूँ कि जो लहसुन विधानसभा क्षेत्र की जनता है, एक जो शुचिता की बात में हमने कहा कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने राजनीति को आज अपने चौखट की रखेल समझ लिया है, ऐसे लोगों को लहसुन विधानसभा क्षेत्र की जनता कड़ा जवाब देगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए हम लोग आए हैं, क्योंकि राजनीति में शुचिता होनी बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे काम होंगे। जब अच्छे मन के लोग राजनीति में आते हैं तो पूरे क्षेत्र का एक वातावरण अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से मैं इस भावनाओं को लेकर आज पुनः लगभग 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी में लौट रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी जो नई पारी है, मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरे से जितना अधिक से अधिक हो पाएगा मैं करूँगा। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो आपके सामने कांग्रेस का भी ऑप्शन था और आप पार्टी भी जो अब चुनावी मैदान पर है, इनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि आज इस देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की बात करती है। आज इस देश के अंदर अगर राष्ट्र को मजबूत करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल राष्ट्र को मजबूत करने की बात करती है। बाकी लोग केवल अपने राजनीति का जो अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल एकमात्र दल है जो आज राष्ट्र को पूरी तरह से पुष्ट बनाने की बात करती है। इस नाते भी मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। आपने कहा आप, तो आप पार्टी, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर आप पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। और निश्चित रूप से वो लोग केवल यहाँ पर अपनी उपस्थिति महज दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लैंसडॉन क्षेत्र की बात करें तो क्या लगता है आपको कि यहाँ के क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर अभी भी काम होना बाकी है? देखिए, हमने कहा सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 10 साल से भाई दिलीप राव जी यहाँ के विधायक रहे हैं। और 10 साल के अंदर जो बहुत बड़ी समस्या पहाड़ की रहती है और रोड की रहती है। और आज लगभग उत्तराखंड के जो सारे दूरस्थ गांव हैं, लहसुन विधानसभा के जिन दूरस्थ गांव हैं, सारे के सारे गांव आज सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं। और एक बहुत बड़ी जो समस्या लोगों को आती थी कि भाई हम लोगों को कैसे, हम लोग कहीं शहर में जा पाएंगे, गांव में सड़क नहीं हुआ करती थी, कहीं कहीं 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को आना पड़ता था। आज उन सारे गाँव में सड़क पहुँच गई है। उसके अलावा भैरवगढ़ी पंपिंग योजना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिसने पूरे लगभग 200 से अधिक गाँवों को आज पानी देने का काम किया है। वो हमारे जीवन के लिए पानी बहुत आवश्यक है। और निश्चित रूप से हमारे जीवन को बचाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेज़ी के साथ जो भैरवगढ़ी पंपिंग योजना को इस क्षेत्र में एक उसको लागू किया है, उसको बनाया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा हमारे लिए काम है। आज हो सकता है बहुत सारी भी समस्याएं बहुत सारे गाँव में हो सकता है कि सड़कें नहीं गई होंगी, परंतु विधायक जी जिस तेज़ी के साथ, जिस मन के साथ, जिस ईमानदारी के साथ उन गाँव में रोड, पानी, बिजली पहुँचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि ये तो तय हो गया है कि पहली बार लहसुन विधानसभा एक इतिहास बनाने जा रही है। एक और जहाँ राजनीति के अंदर यहाँ की गंद को हटाएगी, दूसरी ओर भाई दिलीप राव जैसे व्यक्ति को तीसरी बार उनकी जो हैट्रिक लगने वाली है, बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है। निश्चित रूप से इतिहास बनेगा। तो मैंने कहा
तो जो जारी बहुत सारी जो समस्याएं रह गई होंगी, कुछ निपटने से कुछ समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ होगा, आने वाले 5 सालों में उन सारी समस्याओं का निराकरण होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जनता से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग राष्ट्र हित की बात करें। आज आवश्यकता राष्ट्र हित की है। अगर अपना देश मजबूत रहेगा, अपना भारत मजबूत रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा गाँव भी मजबूत रहेगा, हमारा शहर ही मजबूत रहेगा। इसलिए आप लोग केवल एक राष्ट्र को देखते हुए, आज कौन लोग इस राष्ट्र को बचाने की बात कर रहे हैं, कौन लोग राष्ट्र के अंदर राजनीतिक सुचिता की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए निश्चित रूप से हम सारी जनता को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। और मैंने तो एक नारा बनाया है, हमने कहा है भैया देखो, दिल्ली में होना चाहिए मोदी, दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी और लैंसडाउन में जोगी। और वो जोगी जो अपने जोग उसने लिया है कि मैं पूरे लैंसडाउन क्षेत्र का विकास कर सकूं, इसलिए हम लोगों को निश्चित रूप से भाई दिलीप रावत जी का हमको सहयोग करना पड़ेगा और सारे क्षेत्र की जनता उनका सहयोग भी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। यह था हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश ध्यानी जी, जिनका कहना है कि जनता को जो है राष्ट्र हित में देखते हुए अपना मतदान देना होगा। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।